गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 6 गुब्बारे में चीता का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे बुक्स अपनी खोल लें। पाठ 6 गुब्बारे में चीता। अब का नंबर में देखिए, किसने कहा, किससे कहा। कथन है, मैं तो जाऊंगा चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। ये 1 नंबर पर है। किसने कहा, बलदेव ने। किससे कहा, लड़कों से। 2 नंबर पर है, आओ चले आओ 4 आने में आसमान की सैर करो। किसने कहा, गुब्बारे वाले ने। किससे कहा, दर्शकों से। कुछ शब्दों में पाठ के आधार पर वाक्यों को सही करो। खा नंबर पर देखिए, 1 नंबर पर क्या लिखा हुआ है, शहर की दुकानों पर सर्कस के विज्ञापन लगाए गए। तो आपकी पाठ के आधार पर क्या है, लिखिए शहर की दीवारों पर सर्कस के विज्ञापन लगाए गए। दुकानों पर नहीं, दीवारों पर सर्कस के विज्ञापन लगाए गए। 2 नंबर पर देखिए, हेड मास्टर साहब ने बच्चों को सर्कस जाने की इजाजत दे दी। ये गलत है। क्या कहा था हेडमास्टर साहब ने, हेडमास्टर साहब ने लड़कों को सर्कस जाने की मनाही कर दी। 3 नंबर पर देखिए, बलदेव हिंदी की कॉपी में शेर का चित्र बना रहा था। जबकि सही क्या है, बलदेव हिसाब की कॉपी पर शेर का चित्र बना रहा था। 4 नंबर पर देखिए, बलदेव इतवार को सर्कस देखने गया। ये गलत है। सही क्या है, बलदेव शनिवार को सर्कस देखने गया। 5 नंबर पर देखिए, सर्कस का कुत्ता दुम कटा था। जबकि सही क्या है, सर्कस का कुत्ता पैर कटा था, दुम कटा नहीं था। दुम यानी पूंछ कटा, पूंछ कटा नहीं था बल्कि उसका एक पैर कटा हुआ था, वो 3 पैरों का था। अब आगे देखिए, भाषा सरिता। 1 नंबर पर देखिए, पाठ में आए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो मैंने जब शब्दार्थ आपको लिखाए थे तो मुहावरों के अर्थ लिखाए थे। जामे से बाहर होना, जामे से बाहर होना का क्या अर्थ है, अपनी हद लांघना। अब इसको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग कर देना है। मम्मी ने जब सुनील को पार्टी में जाने से मना किया तो वह जामे से बाहर हो गया। यहाँ पर क्या कहा गया है, जो मुहावरे आए हैं उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है। होश उड़ जाना, होश उड़ जाना का क्या अर्थ होता है, घबरा जाना। जंगल में रास्ता भटकने पर सभी दोस्तों के होश उड़ गए। ये वाक्य प्रयोग है। प्राण सूखना, प्राण सूखना का क्या अर्थ होगा, बहुत अधिक घबरा जाना। और इसका वाक्य में प्रयोग क्या है, सांप को सामने देखकर उसके प्राण सूख गए। 4 नंबर पर देखिए, हाथ पांव फूलना। इसका अर्थ क्या होगा, विपत्ति से घबरा जाना। परीक्षा के दिन समीप आते ही छात्रों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। हाथ पांव फूलना का अर्थ है, कोई भी परेशानी आई, कोई भी विपत्ति आई तो क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं। तो इसमें क्या वाक्य में प्रयोग किया गया है, परीक्षा के दिन समीप आते ही छात्रों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। अब 2 नंबर पर देखिए, ये अनेकार्थी शब्द हैं। तो 2 नंबर पर क्या कहा गया है, हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनके 2 या 2 से अधिक अर्थ हैं। उनके अर्थ के अंतर को केवल प्रसंग अथवा प्रयोग से जाना जाता है। वाक्यों में जैसे प्रयोग किया जाता है उसके द्वारा उसके अर्थ को समझा जाता है, या कोई प्रसंग ऐसा आया तो उससे उसके अर्थ को समझा जाता है। ठीक है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी कहा जाता है। जैसे उत्तर, जवाब देना, और उत्तर दूसरा अर्थ इसका क्या होगा, उत्तर दिशा। सेम है, देखिए शब्द वही है, मात्राएं वही हैं, और जो वर्ण लिखे हुए हैं वो भी वही हैं, लेकिन इसका अर्थ अलग है। तो इसको कैसे समझने को बताया है कि प्रसंग के द्वारा अथवा प्रयोग के द्वारा हम इसके अर्थ को स्पष्ट समझ सकते हैं। अब यहाँ नीचे क्या दिया हुआ है, अलग अलग अर्थ स्पष्ट करते वाक्य बनाओ। ठीक है। तो का नंबर पर क्या पहले दिया हुआ है, सबसे पहले का नंबर पर है लाल। तो यहाँ पे लाल क्या कहा गया है, वाक्य में प्रयोग कैसे किया गया, लाल रंग का फूल मुझे पसंद है। तो यहाँ पे लाल का क्या अर्थ हो गया, रंग से हो गया। ठीक है। इसके बाद है लाल, दूसरा है, भारत के लाल देश हित के लिए मर मिटने को तत्पर हैं। यहाँ पर लाल का क्या अर्थ हुआ, पुत्र से है। ठीक है। लाल का अर्थ पुत्र भी होता है। भारत के लाल देश हित के लिए मर मिटने को तत्पर हैं। इसके बाद खा नंबर पर देखिए, है मन, एक मन में 40 शेर यानी 40 किलो होते हैं। तो यहाँ पर मन किसके लिए प्रयोग किया गया है, 40 शेर का जो भार होता है उसके लिए प्रयोग किया गया है। एक मन में
40 सेर यानी 40 किलो होते हैं। और दूसरा मन, इस मन का क्या अर्थ है? अंतःकरण से, चित्त से है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया? मन ही मन सबक दोहराओ। फिर ग नंबर पर देखिए, बाल, जो आपके सर में बाल होते हैं ना, एक तो वो बाल हो गया, वो अर्थ हो गया इसका। शरीर की तरह बालों की स्वच्छता का ध्यान रखना भी जरूरी है। जैसे शरीर की स्वच्छता का आप ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से आपको अपने बालों की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। बाल, अब दूसरा बाल से क्या अर्थ है? ये बालक से अर्थ है। बाल मन बहुत ही मासूम होता है। जो बच्चों का मन होता है वो कैसा होता है? मासूम होता है। अब घ नंबर पर देखिए, हार। अब हार का क्या अर्थ होगा? जब हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तभी हमें ये पता चलेगा कि एक हार का अर्थ क्या है? पराजय, और दूसरे हार का अर्थ क्या है? माला, ठीक है। तो सबसे पहले किसका है? हार, जो गले में पहनते हैं। अधिकतर आप ओकेजन कोई होता होगा तो आपकी मम्मी या कोई भी लेडीज जो है वो गले में जो पहनती है उसे क्या बोलते हैं? हार। और या फिर कभी आप मंदिर जाते हैं तो वहां पर भी देखेंगे कि ईश्वर के गले में, जैसे श्री कृष्ण हैं उनके गले में, या शिव जी हैं उनके गले में माला पड़ी रहती है ना, हार पड़ा रहता है। तो हार का अर्थ क्या यहाँ पर हो गया? माला से हो गया। तुम्हारा नया हार बहुत सुंदर है, जो ऊपर हार लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? माला से हो जाएगा। तुम्हारा नया हार बहुत सुंदर है, यानी ये एक आभूषण के लिए कहा गया है जो गले में पहना जाता है, ठीक है। दूसरा हार क्या है? हार का अर्थ है यहाँ पर पराजय से है। युद्ध में एक की हार तो दूसरे की जीत निश्चित होती है। जब दो सेनाएं युद्ध कर रही होती हैं तो उसमें से कोई जीतता है और कोई हारता है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए दो देशों के बीच में भी अगर युद्ध हो रहा होता है तो कोई एक देश की सेना जीतती है और कोई एक दूसरे देश की सेना हार जाती है। तो यहाँ पर हार का अर्थ क्या हुआ? पराजय से है। और जो ऊपर हार है वो एक आभूषण है, ठीक है, जो गले में पहना जाता है। अब 3 नंबर पर देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द रेखांकित करो। कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें आपको सर्वनाम शब्द रेखांकित करने हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वे, उनका, उन्हें, वह, उसका, उसे आदि। तो इसी तरीके के शब्द यहाँ पर आए हैं और वहां पर आपको क्या कर देना है? रेखा खींच देनी है, क्योंकि आपसे क्या पूछा जा रहा है? सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहा जा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब का नंबर पर देखिए, कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ। तो कोई और उसके क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गए। यानी कोई है, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है ना जिसका कुछ नाम होगा, तो वो क्या हो गया? संज्ञा हो गया। उसके साथ यानी कोई, फिर कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसके साथ में तो उसका भी कुछ नाम होगा, और उन नाम की जगह पर, उन नाम के स्थान पर कोई और उसके शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये कोई और उसके क्या हो गए? सर्वनाम शब्द हो गए। अब खा नंबर पर देखिए, वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा। अब ये किसके लिए कहा गया है? ये शेर के लिए कहा गया था। उसने शेर को देखा था ना, तब ये बोला था। तो शेर का यहाँ पे नाम नहीं, शेर नहीं लिखा गया है, यानी शेर तो संज्ञा हो गई। और शेर के स्थान पे क्या लिख दिया? वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। तो इसके नीचे आपको रेखा खींच देनी है। गा नंबर पर देखिए, यह भालू है या सुअर। अब यहाँ पर यह सर्वनाम है तो इसके नीचे रेखा खींच दीजिए। फिर घ नंबर पर देखिए, मेरा घर लोधी रोड पर है, तुम्हारा कहाँ है। यहाँ पर मेरा और तुम्हारा क्या हो जाएगा? सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको ऊपर अभी बताया था कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वे, उनका, उन्हें, वह, उसका, उसे आदि। ये सब शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो मेरा क्या हो गया? मेरा के नीचे रेखा खींच दीजिए। और तुम्हारा क्या हो गया? ये भी सर्वनाम शब्द है तो इसके नीचे भी रेखा खींच दीजिए। अंगा नंबर पर देखिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। यहाँ हमें के नीचे रेखा खींच दीजिए क्योंकि ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। अब 4 नंबर पर देखिए क्या लिखा है, पाठ के आधार पर बताओ कि रेखांकित शब्दों का प्रयोग किन संज्ञाओं के लिए हुआ है। ठीक है, तो अभी इसके पहले मैंने जो पढ़ाया था आपको, तो वहां पर आपने देखा था ना कि सर्वनाम शब्द रेखांकित करने थे।
तो सर्वनाम शब्द रेखांकित किया। अब देखिए यहाँ पर सर्वनाम शब्द ही दिए गए हैं और उन पे रेखा खींच दी गई है और पूछा क्या गया है कि किन संज्ञाओं के लिए इनका प्रयोग किया गया है। अब का नंबर पर क्या होगा, उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था। किसके पास, गुब्बारे के पास। खा नंबर पर देखिए वह जामे से बाहर हो गया, कौन, बलदेव। गा नंबर पर देखिए वे चिल्ला चिल्ला कर चीते से बचने के उपाय बतलाने लगे। अब वे के नीचे देखिए रेखा खींची है ना, तो कौन चिल्ला चिल्ला कर, लोग। ये सब क्या है, संज्ञा है और ये पाठ के आधार पर इनका प्रयोग किया जा रहा है। घ नंबर पर देखिए उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी, किसे, चीते को। ये भी संज्ञा शब्द है। अंगा पर देखिए सामने किताबें खोले वे जानवरों की चर्चा कर रहे थे। वे जानवरों की चर्चा कर रहे थे यानी जो बच्चे थे या जो लड़के थे वे किसकी चर्चा कर रहे थे, जानवरों की कर रहे थे। कौन, लड़के। आ गया ना संज्ञा शब्द। तो इसीलिए यहाँ पर यह पूछा गया है कि पाठ के आधार पर बताओ कि रेखांकित शब्दों का प्रयोग किन संज्ञाओं के लिए हुआ है। ठीक है, तो संज्ञा शब्द आप बता रहे हैं। अंगा नंबर पर देखिए सामने किताबें खोले वे जानवरों की चर्चा कर रहे थे, कौन, लड़के। 4 नंबर पर देखिए कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ, कोई कौन, सभी लड़के। कहे ना, कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ, कोई कौन, सभी लड़के। और उसके किसके साथ में, बलदेव के साथ में। तो ये क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गए। अब 5 नंबर पर देखिए एक जैसे अर्थ वाले शब्दों पर घेरा लगाओ, यानी समान अर्थ है जिसके, उस पर आपको घेरा लगा देना है। जैसे आनंद। अब यहाँ पर 3 शब्द दिए हुए हैं। सजा होगा नहीं, दुख होगा नहीं, आनंद का क्या अर्थ होगा, सुख। तो सुख के चारों तरफ आपको क्या कर देना है, गोला लगा देना है, जैसे स्क्रीन पे लगा हुआ है, देख लीजिए आप। हाथी, हाथी, हथनी। हथनी क्या हो गया, हाथी का स्त्रीलिंग हो गया। तो ये होगा नहीं क्योंकि आपको तो समान अर्थ पर गोले लगाने हैं, एक जैसे अर्थ पे गोले लगाने हैं। तो हाथी का क्या हो गया, गज, गज होगा। और गज के चारों तरफ आप गोला लगा दें। सिंह, सिंह का तो आपने पढ़ा ही है, मैंने पढ़ाया आपको, सिंह का अर्थ तो शेर होता है, तो ये होगा नहीं। आसमान, आसमान में भी 3 शब्द दिए हुए हैं, अंतरिक्ष, आकाश, तारे। तो सही क्या होगा, आकाश, आसमान का अर्थ होगा आकाश। आकाश के चारों तरफ गोले लगा दीजिए। आदमी, आदमी का क्या अर्थ होगा, लड़का, नवाब, नर। तीनों में से कौन सा होगा, तो लड़का होगा नहीं आदमी का अर्थ, नवाब होगा नहीं, तो क्या होगा, नर होगा। एक जैसा अर्थ क्या होगा, नर। तो नर के चारों तरफ गोला लगा दीजिए। जमीन, जंगल, धरती, मिट्टी। तो इसका जमीन का क्या अर्थ होगा, धरती। तो धरती के चारों तरफ गोला लगा दीजिए। इसके बाद है मौत, मौत और क्या दिया हुआ है, जन्म, देहांत, परलोक। तो यहाँ पर मौत का क्या होगा अर्थ, एक जैसा अर्थ, देहांत। तो देहांत के चारों तरफ गोला लगा दीजिए। अब आगे देखिए विषय संवर्धन गतिविधियां। इसमें मैं आपको एक अनुच्छेद कराने जा रही हूँ, तो ये आपको नोटबुक में करना है और इसके बाद A4 साइज पेपर पर करके आपको फाइल के अंदर, जैसे मैं कहती हूँ ना, फाइल के अंदर रख लीजिएगा, फाइल के अंदर रखिएगा। और जब मैं आपसे कहूंगी तो आप इन सब का जो है, जैसे लेसन 5, लेसन 6, लेसन 7, लेसन 8 का PDF बना के, और जब मैं बोलूंगी तब आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। इसके पहले तो जो लेसन 4 तक जिन बच्चों ने नहीं किया है वो मुझे करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे PDF। अब देखिए चिड़ियाघर की सैर विषय पर एक अनुच्छेद लिखो। तो लिखिए सब, चिड़ियाघर की सैर। सोमवार के दिन हम लोग स्कूल की ओर से चिड़ियाघर की सैर के लिए गए। हमें चिड़ियाघर में बड़ा मजा आया। लंगूर, बंदर, मैना, तोता और हाथी जैसे पशु पक्षियों को देखकर सभी बहुत खुश हुए। शेर, चीता और बाघ को देखकर कुछ बच्चे तो डर गए। अधिकांश बच्चों ने अभी तक पुस्तकों में जानवरों के विषय में पढ़ा था या उनके चित्र देखे थे। आज वे सभी सजीव रूप में दिखाई दे रहे थे। चिड़ियाघर में मछली घर और सांप के लिए अलग से कमरा बना था। बच्चों को चिड़ियाघर में बड़ा मजा आया। बच्चों को तो चिड़ियाघर बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो कोरोना काल चल रहा है, जब ये समाप्त हो जाएगा तो आप अपने पेरेंट्स के साथ, अगर आपको जाने का अवसर मिले तो आप चिड़ियाघर की सैर जरूर कीजिएगा। तो जो आप अभी तक आपने चित्र में देखा है, जैसे बुक्स में देखते हैं, बुक्स में चित्र देखते हैं, तो उनमें आप देखते हैं ये जानवर, या फिर कुछ बच्चे खिलौने के रूप में खरीद के ले आते हैं तो उसमें देखते हैं। लेकिन जब आप चिड़ियाघर जाएंगे तो वहाँ सजीव रूप में तरह तरह के जानवर आप देखेंगे।
तो बच्चों, आज आपका लेसन यहीं पर समाप्त हुआ। अभ्यास कार्य मैंने करवा दिया है और क्लास टेस्ट जब मुझे लेना होगा तो मैं आपके ग्रुप में डेट सेंड करूँगी, नोटिस डालूँगी। और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने लेसन 5 का सर्कस का सीन का क्लास टेस्ट नहीं दिया है, तो ये तो गलत बात है। जब मैं आपको वीडियो भेजती हूँ, ऑनलाइन पढ़ाती हूँ और पीडीएफ भेजती हूँ, तो आपको क्लास टेस्ट भी देना चाहिए। मैंने आपसे कहा है कि आप लिंक ओपन करके उसमें जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप देखिए, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं। जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो मैम ने पढ़ाया था और मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ। तो आप उस जो है क्लास टेस्ट दीजिए। और जैसे सभी बच्चों ने असेसमेंट दिया है उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे क्लास टेस्ट भी दें। ओके, थैंक यू।